बहुत स्लो नहीं जा रहा भाई, 17 मिनट तक मैं जून तक ही पहुंचा हूँ अभी तक। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस सीनियर ने मुझे बताया कि वो एक्चुअली में कैटफिश अकाउंट था वो लड़की का, और 15-20 लोगों ने मिलके वो अकाउंट बनाया था, और सबका सबका काटा था गंदे गंदे वाला। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने बाद में बोली साले फेक अकाउंट थे, तो उसने बोला हाँ 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 तेरे साथ लॉल हो चुका है। उसने उसने मैसेज किया, बोला तेरी मैंने बोला तेरी साली तेरी, तो बोला ठीक है कुछ नहीं। मैंने बोला फिर तू है कौन, लेकिन उसने बोला 15-20 लोगों का अकाउंट है। मैंने बोला ओ शिट भाई, तो लड़की की आवाज़ कहाँ से निकाली तूने, तो मतलब मैं लड़कियाँ भी है अकाउंट के अंदर तो मैं बोला ठीक है चलो जो भी है, छोड़ो अभी, जो हो गया सो हो गया। अभी क्या बताओ भाई। फिर बाद में क्या हुआ उसी महीने के अंदर कुछ, फिर बाद में मेरे मतलब लाइक मैं थोड़ा सा पतला भी हो गया था, मेरे लुक्स थोड़े से इंप्रूव हो गए थे, मैंने हेयर स्टाइल भी चेंज करी थी, मैंने मिडिल पार्ट कर लिया था, मैं थोड़ा सा बेटर दिखता था। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई क्या भाई, हाँ पतला हो गया, पतला हो रहा है, डेविड गॉगिन्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह वगैरह। तो फिर हम लोग मतलब मस्त भाई, मतलब लाइक मेरे को थोड़ी बहुत तारीफ मिलने लगी भाई पतला हो गया पतला हो गया। और थोड़ा सा नोटिस करने लगे थे मेरे दोस्त मुझे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी मेरे दोस्तों के आंखों में मेरी। और फिर बाद में लड़कियों ने मुझे थोड़ा सा नोटिस किया कि भाई ये थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरी आवाज़ भी चेंज होने लग गई थी। मेरे दो हम लोग वहाँ पे वैसे भी स्पाइडरमैन वगैरह की बात करते थे, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर आई थी उस टाइम, उसकी बातें करते। मैंने मूवीज़ देखी थी, इस पॉइंट तक नहीं छोड़ी थी, बाकी सब छोड़ चुका था मैं, लेकिन बस मूवीज़ देखनी नहीं छोड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि वो मूवीज़ देखना भी उतने बुरे कैटेगरी में आता है, वैसा नहीं आता, लेकिन मैं स्टिल मुझे अभी मैं ऑप्टिमाइज्ड हूँ डोपामिन डिटॉक्स में, तो फिर मैं नहीं देखता मूवीज़। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने वही मतलब लाइक मूवीज़ देखता रहता था। और मैंने बोहेमियन रैप्सोडी देखी थी, जॉन विक देखी थी, मेरे दोस्तों जॉन विक की बातें करते रहते थे हम लोग वगैरह वगैरह। और वही, और फिर बाद में मैंने मेरा जो जैक्ड दोस्त था उसके साथ थोड़ा सा मतलब लाइक बेटर मेरा फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि मैं जिम जाने लग गया था और थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे थे, थोड़ी सी फ्रेंडशिप बेटर हो गई। फिर उसने के साथ मैंने आर्म रेसलिंग की, इतना बुरी तरीके से हराया उसने मुझे। फिर मैं सोचा कि ठीक है थोड़ा सा मेरे मतलब मुझे मेरे स्ट्रेंथ को बेटर करने की ज़रूरत है। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग गया। उसको मैंने पूछा कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते, उस टाइम मेरी वर्कआउट स्प्लिट बहुत ज़्यादा बकवास थी। तो मैं पहले पुश पुल लेग्स मारता था 3 दिन, और वो हमसा का वर्कआउट रूटीन था होम वर्कआउट वाला। तो फिर 3 दिन मैं पुश पुल लेग्स मारता था, फिर बाद में रैंडमली स्ट्रेंथ डे पे मैंने क्या किया, उस बंदे ने जैसे मुझे बोला था डिक्लाइन पुशअप्स, भर भर के डिक्लाइन पुशअप्स और क्रंचेस मारता था। फिर बाद में उसके अगले दिन, उसका उसके बाद वाला दिन मैं भूल गया कौन सा दिन होता था, शायद से ट्राइसेप डे होता था कि मैं उस दिन ट्राइसेप मारता था, शायद से, मतलब याद नहीं मुझे कौन सा डे होता था, मुझे नहीं याद, छोड़ो भूल जाते हैं। कौन सा तो दिन होता था। फिर बाद में वेट डे, जिस दिन मैं मेरे घर पे पड़े हुए जो वेट जो अमेजोन से मंगाए हुए वेट्स थे उनसे लेके मैं वर्कआउट करता था। मैं बारबेल कोई भी रैंडम वेट की एक्सरसाइज मारते रहता है, ठीक है। फिर एक दिन कार्डियो डे भी था मेरा कुछ, तो भाई मैं कुछ भी हरकतें करता रहता था, ठीक है। रैंडम शिट करता था मैं, रैंडम शिट वर्कआउट के अंदर। लेकिन स्टिल मेरा तो थोड़ा बहुत मसल बना था। तो फिर बाद में सोचा ठीक है भाई स्ट्रेंथ बढ़ाते, तो फिर बाद स्ट्रेंथ डे किया मैंने। फिर बाद में अम, अम, हम लोग फिर वही बातें करते रहते थे वगैरह वगैरह। फिर बाद में रितेश मेरी क्लास के अंदर आ गया, मतलब लाइक उसकी क्लास हमने चेंज करवा दी, उसके थोड़े कनेक्शन थे तो उसने क्लास चेंज करवा दी डीन सर से, और वो मेरी क्लास में आ गया। फिर क्या हुआ कि वो मेरी क्लास में आने के बाद क्या किया उसने कि फिर बाद में क्या हुआ, मूवीज़ थोड़ी सी देखनी बढ़ गई थी मेरी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर क्या हुआ कि जुलाई आता है और मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल चालू हो जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त मेरी वापस रोस्ट करना चालू कर दिया, रितेश और वो दूसरा साला जिसने बैक बिचिंग की थी मेरी। और बाद में मेरी डाइट के ऊपर मजा बनने लग गया था वो बंदा, ठीक है। रितेश भी थोड़ा सपोर्ट करता था क्योंकि वो भी जिम जाता था, पावर लिफ्टर था उस पॉइंट से। तो पावर लिफ्टिंग करता था वो, इसलिए मोटा था वो, बहुत ज़्यादा मोटा था वो। रितेश तो पावर लिफ्टिंग करता था, वो भर भर के पावर लिफ्टिंग करता था, डेड लिफ्ट वेड लिफ्ट मारता था वो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी। तो फिर क्या हुआ कि तो इसलिए वो मेरी डाइट का मजाक नहीं उड़ाता, तो उसने भी बोला कि हाँ भाई मैं भी डाइट पे आ जाता हूँ, मैं भी डाइट पे आ जाता। तो लेकिन फिर बाद में लेकिन बाकी सब ऐसे ही रैंडमली रोस्ट होते रहता था मैंने फिर मेरी आवाज़ भी डीप होने लग गई थी। और मेरा वो जो दोस्त था वो भी मेरी बैक बिचिंग करता था, और मेरे सामने मेरी डाइट का मजाक उड़ाता था, क्या भाई क्या क्या भाई सोया नहीं खाता और शुगर नहीं खाता, खाना शुगर इज़ गुड फॉर हेल्थ।
मैं और रितेश एक दूसरे को देख के देखते हुए फिर उसकी तरफ हंसते हैं, फिर मैंने छोड़ो भाई क्या कर सकते हैं। नहीं, बाद में रितेश भी ऐसे रैंडम चीज़ों के ऊपर मुझे रोस्ट करता रहता था। अभी क्या बताओ भाई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब लाइक टीचर्स भी मुझे बोलने लगे भाई क्यों जाता है जिम, मत जाना, 10th क्लास है अभी। फिर मेरे पेरेंट्स बोलते थे 10th क्लास है जिम मत जा वगैरह वगैरह, ये मत कर, टाइम वेस्ट मत कर। और क्यों भाई, मतलब लाइक उससे क्या ही होता है, मतलब लाइक मैं बहुत बेटर तरीके से अपना जो बाकी का टाइम है पढ़ाई के अलावा वो यूज़ करता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स जो कि ये करते हैं आजकल के मुट्ठल साले। तो लेकिन फिर भी मतलब लाइक मुझे मना करते थे, और बाद में अपने डीन सर, तो मैं डीन, हम लोग सुपरवाइजर्स को डीन कहते थे वैसे तो इसलिए मैं, तुम लोग समझोगे भाई तो हॉस्टल में नहीं रहता था तो डीन कहाँ का, तो मैं अबे नहीं, मतलब लाइक सुपरवाइजर थे हमारे को, हमारे कोऑर्डिनेटर, अब अकेडमिक सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर जो जिसको कहते हैं ना स्कूल के अंदर, हमारे उसमें डीन कहते थे भाई स्कूल के अंदर। तो जो डीन सर खुद आ गए भाई कि क्यों जाता है जिम, हाँ हाँ, डांटने लग गए मुझे क्लास में आके। उसके बाद डीन सर ही चेंज हो गए बाद में, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर बाद में अभी मैं यहाँ पे ट्रबल में आ गया हूँ, जुलाई में नहीं एक्चुअली, वो जून में ही हो गया था ये चीज़ कि मैं ट्रबल में आ गया था, वो मीम पेज की वजह से। क्योंकि वो मीम पेज हमारे पीटी टीचर ने ढूंढ लिया था, पीटी टीचर बड़ा ही खतरनाक था भाई, वो बहुत बड़ा ही खतरनाक था। तो मैं ट्रबल में आ गया था, हम लोग ट्रबल में आ गए थे, और लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं भी एडमिन था कि उसको पता नहीं था। उसको मैं दूसरे दोस्त के बारे में पता था जिसने वो बैग बेचिंग की थी साला, और रितेश के बारे में पता था, और वो तीसरे वाले में पता था, लेकिन उसको नहीं, मेरा ही नहीं पता था बस, पता नहीं कैसे करके, लेकिन मेरा नहीं पता था, और किसी ने तो बताया था, स्निच कर दिया था, तो मेरा ही नहीं पता था। और फिर बाद में ट्रबल में आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि भाई आई एम दी अल्फा मेल, तो और मैं वो पूरा अपना वो ब्लेज़र पहन के जाता हूँ, स्कूल ब्लेज़र यूनिफॉर्म का, और मैं बाहर जाता हूँ थॉमस शेल्बी की तरह और बोलता हूँ नहीं, इसने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं किया, एक पांचवा बंदा है उसने किया है, और हम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया है। फिर हम लोगों ने उनके साथ निगोशिएट किया, और कैसे तो भी करके हम लोगों ने वहाँ से छूट गए, मैटर में से निकल गए। लेकिन उन्होंने बोला कि ढूंढ के दिखाओ कि कौन है वो जिसने ये हरकतें की। अगले दिन पीटी टीचर स्कूल ही छोड़ के चला गया। मैं क्या बोलूँ भाई, ये कैसे हो गया कि पहले दिन तो उसने कांड करवाया, दूसरे दिन स्कूल ही छोड़ के चला गया साला। वो मैटर डिस्क्लोज हो गया, मैं स्टिल रोज हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, मैंने मूवीज़ देखनी छोड़ दी बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मेरे मेंटली थोड़ा सा हिंडर कर रहा है मुझे, तो मैंने मूवीज़ देखनी छोड़ दी। और बाद में अगस्त आ गया, अगस्त का टाइम आ गया। अगस्त में मैंने क्या किया, मैं क्या करना चालू किया, मैं थोड़ा सा ईमान गैजी देखने लगा था। ईमान गैजी होता है ना, गैजी, ईमान गैजी देखने लग गया था मैं। और मैं मनी, और मैं हमजा की वीडियो देखने लग गया था। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग चालू कर दी, और मैं थोड़ा सा मनी मेकिंग के अंदर थोड़ा सा फोकस करने लग गया था कि भाई पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर बाद में अफिलिएट मार्केटिंग करनी चालू कर दी, और बाद में मैंने कुछ भी सेल्स नहीं हुई मेरी अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, मतलब किसी दोस्त ने मेरा कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन वही अफिलिएट मार्केटिंग करनी चालू कर दी मैंने। मेरे दोस्त के साथ प्लान बना कि भाई बिजनेस खोलते हैं। एक रैंडम ऑनलाइन दोस्त था मेरा, रैंडम नहीं लेकिन अच्छा दोस्त था मेरा ऑनलाइन। और बाद में अफिलिएट मार्केटिंग करनी चालू कर दी मैं सोचा कि ठीक है चलो गाइस, वो करते हैं, क्या करते हैं वो, एक सेकंड, हाँ राइट, मैंने फिर बाद में फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग करनी चालू कर दी। मुझे पहले ही दिन जैसे ही मैंने फीवर का अकाउंट बनाया, वैसे ही मेरे को क्लाइंट मिल गया था। तो मैं लकी था उस टाइम पे, और मेरा क्लाइंट था जिसकी एक क्लाइंट थी लिटरल नाइजीरियन बंदी का वीडियो एडिट कर रहा था मैं। एक्चुअली मेरा क्लाइंट तो इंडियन था, लेकिन वो उसका क्लाइंट, वो बंदा ऐसी वीडियो एडिटर्स को अपने अंडर रखता था, और वो मतलब लाइक वीडियोज़ देता था अपने क्लाइंट्स के वीडियो एडिट करने के लिए। तो फिर मुझे वो लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियोस देता था, क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो ज़्यादा अच्छे से एडिट करता था। लॉन्ग फॉर्म मतलब उतने लॉन्ग फॉर्म नहीं, मतलब लाइक पता नहीं 10-15 मिनट वाली वीडियोस। वो बंदी 20-25 मिनट की वीडियोस रिकॉर्ड कर देती थी, और मुझे छोटा करके मुझे 10-15 मिनट का वीडियो बनाता था। और मेरा दिमाग इतना ख़राब होता था, मैं रात को जग जग के वीडियोज एडिट करता था। मैं 5600 कमाया उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर। तो हाँ मेरे को मज़ा तो आया, मतलब लेकिन थोड़ा सेल्फ स्टीम बढ़ा उस चीज़ की वजह से, भाई पैसे कमाए भाई, 5600 कमाए। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया वो वीडियो बनाना, उनकी वीडियो एडिट करना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा था वो मेरा। और ये चीज़ मेरी तब तक चली थी सितंबर तक। लेकिन अगस्त में मेरे उसी टाइम के अराउंड मेरे नाना नानी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने मेरे को गुलाब जामुन खिला दिया था
उस दिन मैंने इतना कार्डियो किया है ना, उसके बाद इतना कार्डियो किया है ना उसको गुलाब जाम को बंद करने के लिए। लेकिन ठीक है चलो, मतलब लाइक ठीक है, एक बार से क्या ही होता है। लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई गुलाब जाम खा लिया तो कैसा बनता है, तो गुलाब जाम खा लिया था मैंने। तो मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया कि भाई गुलाब जामुन क्यों खाया मैंने। लेकिन मैं पूरा दिन मैंने भर भर के कार्डियो किया, मैंने कैलोरीज बर्न की मैंने, तो हाँ मतलब लाइक कॉम्पनसेट हो ही गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि क्या हुआ उसके बाद, मतलब रॉकी मूवी मेरे दिमाग में चल रही थी, वो उसका म्यूज़िक चल रहा था मेरे दिमाग में। और मैं रात को मतलब लेकिन मेरी आदत थी उससे, मैं रात को म्यूज़िक सुनते 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 चलना चालू कर दिया मैंने। तो मतलब लाइक वो, हाँ ये बताना भूल गया मैं, लेकिन ये जस्ट इन केस मैं बता देता हूँ कि मेरी नई हैबिट थी ये। और मतलब लाइक जो मैंने हैबिट्स चालू की थी कि भाई मेडिटेट करता था मैं, और मैं वॉकिंग करता था वगैरह वगैरह, और मैं वर्कआउट करता था रोज़, कार्डियो करता था, रनिंग करता था शाम को, प्लैंक्स मारता था वगैरह वगैरह। बाद में मैंने सितंबर के आसपास मैंने प्लैंक्स, सितंबर अक्टूबर में मैंने प्लैंक्स मारने चालू कर दिए। पता पता नहीं क्यों, नहीं मतलब मेरे मन में आके प्लैंक्स मारते हैं और मैंने प्लैंक्स मारने चालू कर दिए। मुझे प्लैंक्स की, और बाद में मैंने स्टार्टिंग मेरे 1-2 मिनट की थी, ठीक है। और मेरे दोस्तों को मैंने पूछा कि तुम कितने मिनट की प्लैंक मारते हो। तो एक दोस्त मेरा बोला मैं 1 मिनट का मार सकता हूँ, दूसरा बोला मैं 2 मिनट का मार सकता हूँ। मैं अभी तक 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए मार पाता था। तो फिर मैं बोला ये क्या भाई, 2 मिनट मेरे से बेटर कैसे हो सकता है। और बाद में मेरा तीसरा दोस्त बोला हाँ भाई मैं भी 2 मिनट का मार सकता हूँ। फिर एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि तू कितना मार सकता है। तो मैंने झूठ बोला 2 मिनट। तो वो बोला चल झूठे, चल 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 साले। तो फिर बाद में मैं क्या किया, बस शाम को क्या किया, 3 मिनट का प्लैंक मार दिया एकदम से। ओ भाई इतना दर्द हुआ, लेकिन मैंने फिर भी 3 मिनट का प्लैंक मारा। मैंने बोला रोज़ अब से मैं 3 मिनट का प्लैंक मारूंगा। तो मैंने भाई उस दिन से 3-3 मिनट के प्लैंक मारने चालू कर दिए रोज़। भाई इतना दर्द होता था, फिर भी मैंने डिसिप्लिन के साथ रोज़ 3 मिनट का प्लैंक मारने चालू कर दिया। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते 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 मैं आगे तक पहुंच गया था। लेकिन अभी तक मैं सितंबर पे हूँ, तो जो सितंबर पे होता है मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करनी छोड़ दी। लेकिन बाद में, और बाद में लोकी सीरीज़ आ रही थी, ठीक है। मैं बस सोचा ठीक है चलो देखते हैं। तो फिर बाद में मैंने वापस मूवीज़ वगैरह देखनी चालू कर दी। मैं लोकी सीरीज़ देखनी चालू कर दी। अक्टूबर में आई थी ना वो, अक्टूबर में मैंने लोकी सीरीज़ देखनी चालू कर दी। अक्टूबर में मस्त हुआ भाई, मस्त मस्त चीज़ हुई। क्योंकि मेरे जो सितंबर में क्या हुआ मेरा फैट परसेंटेज, मैंने मुझे पता चला कि 18% है भाई, 18% फैट परसेंटेज है। मैं उतना मोटा था भी नहीं, फिर भी 18% फैट परसेंटेज। क्योंकि अभी तक मेरी तो कुछ खास एब्स वाली प्रोग्रेस नहीं आई थी जो कि मुझे चाहिए थी। और मेरी जिम प्रोग्रेस तो कुछ खास नहीं आई थी जो कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरा फैट बहुत ज़्यादा दिखता था एब्स की जगह पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई कटिंग करते हैं। तो मैंने कटिंग करनी चालू कर दी। मेरे दोस्त को भाई भाई कट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। मेरे वो जो जैकेट वाला दोस्त था उसको बोला भाई कटिंग कर रहा हूँ, भाई कटिंग कर रहा हूँ, आप जाएगी अभी। तो बोला तू पागल, वो उसके मन में चल रहा था कि भाई पागल वागल है क्या। लेकिन तो बोला हाँ भाई कट करी कट, वो सार्काज़म में बोलता था हाँ भाई कटिंग करना भाई, एब्स आएगी एब्स। तो वही मतलब लाइक मैं कटिंग करने लग गया। और मतलब लाइक फिर बाद में इस पॉइंट पे मेरे दोस्त के साथ मेरी बातचीत चालू होने लगी, भाई डाइट करते। और रितेश भी फिर डाइट पे आने लग गया था भाई। स्मूदी वूदी बना के आते थे हम लोग स्कूल में। और स्मूदी वूदी बना के पीते थे। ओट्स वाली प्रोटीन स्मूदी बनाते थे हम लोग। वे प्रोटीन तो था नहीं, लेकिन मैं प्रोटीन स्मूदी बनाते थे। और बाद में मेरे पापा ने वे प्रोटीन खरीद दिया था, और मुझे वे प्रोटीन पीना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं फिर भी छुप छुप के वे प्रोटीन पीता था। तो एक और चीज़ थी, मैं कराटे क्लास भी जाता था। इस बार मैंने कराटे क्लास को थोड़ा सीरियसली लेना चालू कर दिया था। और मैं जो मुझे हरा देता था बार बार, कुमिते करते थे जब हम लोग क्लास के अंदर, उसको भी मैंने एक बार हराया था कुमिते में। उसको एक बार हराया मैंने। और बाद में वही मतलब लाइक बहुत मतलब एक बेटर हो रही थी मेरी ज़िंदगी। और बाद में मतलब डाइट मेरी बहुत ज़्यादा सीरियसली डाइट को लेने लग गया था। और उस पॉइंट तक मैं ब्राउन ब्रेड खाता था। जस्ट इन केस बता देता हूँ मैं। और बाद में मैंने पीनट बटर्स खरीदने चालू कर दिए, पीनट बटर खाना चालू कर दिया। और रोज़ सुबह में वर्कआउट के बाद, शावर के बाद मैं पीनट बटर खाता था, और ब्रेकफास्ट में पीनट बटर खा के स्कूल जाता था। लेकिन बाद में अक्टूबर आया। अब यहाँ पे सीन हो गया, क्योंकि मैंने हमजा का एक वीडियो देख लिया कि मिल्क एस्ट्रोजेनिक होता है। तो मैंने मिल्क पीना बंद कर दिया। और उसके ऊपर से मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में पता चला, क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज उतना अच्छे से कम नहीं हो रहा था। फिर बाद में मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में पता चला कि इससे फैट परसेंटेज कम हो सकता है। तो मैंने करना चालू कर दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग। मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स ने पहले तो मना करने चालू कर दिया। मुझे रोज़ सुबह ज़बरदस्ती दूध पिलाते थे, दूध पिला के भेजते थे। फिर क्या हुआ कि मैंने सुबह सुबह करना क्या चालू कर दिया कि मैं क्या करता था,
डर्टी डीड्स डन डर्ट चीप, उसके लिंक पर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। लेकिन ये मेथड था डर्टी डीड्स डन डर्ट चीप मेथड, मैं यूज़ करता था। वो था कि मेरे पापा क्या होता था कि मैं नहाने के बाद सुबह को मैं रुकता था थोड़ी देर ऊपर, और मैं टाइम पास करता था जब तक मेरे पापा खुद नहाने नहीं घुस जाते। तो मेरे पापा खुद जब नहाने घुसते, क्योंकि वही देखते थे जब मैं दूध पीता था, लेकिन जब तक वो खुद नहाने नहीं घुसता थे तब तक मैं रुकता था। मैं जब वो नहाने घुस जाते थे, मम्मी नहाने घुस जाती थी दूसरे बाथरूम में ऑफ कोर्स तो मैं नीचे चला गया, और मैं नीचे, एक्चुअली मैं बंगलो में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे तो तुम कंफ्यूज हो रहोगे भाई ये नीचे कैसे जा रहा है। तो मैं बंगलो में रहता हूँ, इसकी वजह से दो फ्लोर का है, तो मैं सेकंड फ्लोर पर होता था। सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पे वो बाथरूम में जाते थे, मम्मी थर्ड फ्लोर के सेकंड फ्लोर के बाथरूम में जाती थी नहाने के लिए। तो जब जब वैसा होता था तब मैं नीचे उतरता था तेज़ी से, कब भरता था दूध का, और ताकि लगे कि मैंने कप में दूध लिया और पिया है। फिर बाद में मैं क्या करता था, वही दूध लेके मैं एक कंटेनर में डालता था, एक और क्लोजेबल कप में डालता था। वो जो कॉफ़ी वाले कप्स आते हैं ना, वैसे खुलने वाले छोटे से, तो क्लोज कर सकते हैं जिनको, उनमें उसमें डालता था, बंद करता था और मेरे बैग में डाल देता था। उनको लगता था मैंने दूध पी लिया है। थोड़े टाइम बाद उन लोग सस्पेक्ट करने लगे थे कि उनको लगता था कि मैं दूध गिरा देता था मैं वॉश बेसिन के अंदर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। ऑफकोर्स मैं वैसे उतना ज़्यादा आगे नहीं जाता था। मैं दूध बाद में जाके इंटरमीडिएट फास्टिंग ख़त्म होने के बाद मेरी स्कूल में जाके पीता था। तो उस टाइम पे मैंने स्मूदी वूदी बनाता था, मैं स्कूल में जाके दूध पीता था मैं। और वही इंटरमीडिएट, क्योंकि एक आध चीज़ मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी मुझे, या तो मैं इंटरमीडिएट सेक्रीफाइस करूँगा, या तो मैं दूध ना पीना सेक्रीफाइस करूँगा। तो मैंने दूध ना पीना सेक्रीफाइस कर दिया, और बाद में दोपहर को जाके दूध पीने लगे। लेकिन फिर बाद में एक और ट्रिक आ गई मेरे मन में कि भाई बाद में मैं क्या करता था, और दूध को फटने देता था, पर फिर बाद में उसका पनीर बना देता था मैं क्या कुछ भी करता रहता था मैं उस टाइम पे तो हाँ, मतलब लाइक कुछ तो करता रहता था मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए। लेकिन मेरा फैट अच्छा खासा कम हो गया था, मेरे एब्स दिखने लग गए थे, लेकिन वो गलती थी, ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में मैंने वापस बल्क करना चालू कर दिया, मेरे मसल बढ़ना चालू हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि मैंने माई फिटनेस पैल यूज़ करना चालू कर दिया था अगस्त के टाइम तक। अभी अक्टूबर चला, लेकिन अगस्त में मैंने वो यूज़ किया था, माई फिटनेस पैल चालू यूज़ करना। और बाद में मेरा प्रोटीन हिट करना चालू कर दिया। प्रोटीन हिट नहीं कर पाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं हाई कार्ब हाई फैट के पीछे पड़ा रहता था। तो मैं और नवंबर तक प्रोटीन हिट नहीं कर पाया अपना। Milk jug. Let's see how many. That's 64 grams of fat. At 40 grams of carbs. And then what? 70 grams of protein.